आइए अब हम जो है, ये देखिए ये भी एक गेट का तोरण ही है और इसे बनाने के लिए हमें भी सेम उसी कपड़े की ज़रूरत है। और इसे भी बनाने के लिए मैंने पहले ही आपको बताया था कि मैंने इसे कटिंग करके पेस्टिंग को चिपका लिया है और चिपकाने के बाद सबको कटिंग करके मैंने सीधा भी कर लिया है। सीधा करने के बाद आयरन भी किया और आयरन करने के बाद ये कुछ इस तरीके का सब हो गया। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं कोई भी नया वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन आए और आप देख सकें। इससे हमें और भी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। आइए अब इस गेट तोरण को कैसे बनाए ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें एक सीक्वेंस वर्क और वाला लैस जो है इसके चारों तरफ लगा लेंगे। इसमें सीक्वेंस के साथ साथ टैसल्स जैसा भी निकला हुआ है, तो इसलिए इसे हम चारों तरफ राउंड, हाफ राउंड जो है, राउंड नहीं, ट्रायंगल नहीं, सर्कल, हाँ, हाफ सर्कल में उस लेस को लगा लेंगे। उसके बाद हम मल्टी कलर का एक और लेस लेंगे जो कि हम उसके बगल से लगा लेंगे। लगाते समय में, क्योंकि ये राउंड में है तो ध्यान रखिएगा, जब राउंड घूमने लगता है तो वहाँ पर एक एक चुन, छोटा छोटा चुन जरूर से दीजिएगा। नहीं दीजिएगा तो फिर वो राउंड शेप निकल के नहीं आएगा। जब 2 तरह का लेस लग गया तो अब एक हम बैगनी कलर का लेस फिर से लाएंगे और उसे भी लगाएंगे। बैगनी कलर के लेस को भी अच्छे से हम लगाएंगे, क्योंकि ये जो है सर्कल डिजाइन का बन रहा था। सर्कल में थोड़ा सा लगाने के समय में हमें ध्यान देना पड़ता है, वो भी लग जाए। उसके बाद एक हम गोटा पट्टी वाला लेंगे जो राउंड से, जो सर्कल शेप का आता है, और उसे हम इसके ठीक बीच में हम लगा देंगे। उसे भी हम मशीन से ही लगा लेंगे। उसे या हाथ से भी आप लगा सकते हैं, लेकिन हम मशीन से ही लगाएंगे, क्योंकि मशीन से ज़्यादा जल्दी हो जाता है, हाथ से लगाने में बहुत समय लग जाता है और दीपावली वैसे भी बहुत काम रहता है, इसीलिए हम इसे मशीन से ही लगा लेंगे। ठीक, ये देखिए ये जो है हमारा फाइनल बन करके तैयार हो गया है। कुछ ये इस तरीके का दिखेगा। इसके बाद हम और भी जो भी हमारे पास बाकी का छः पीस बनाना है, और 6 पीस देखिए अब हम बना करके तैयार कर चुके हैं इस तरीके से। अब हम इसे फिर से जितनी लंबाई का हमें गेट तोरण चाहिए उतनी लंबाई का हम कपड़ा लेना होगा। कपड़े लेने के पहले जो भी मैंने सर्कल शेप का गोटा पट्टी लगाया था वो बिल्कुल ऊपर से खाली खाली लग रहा था, इसलिए सबके ऊपर हम एक ब्लू कलर का स्टोन लगा लेंगे। क्योंकि ब्लू का लेस भी यूज किया इसलिए मैंने ब्लू का स्टोन यूज किया है, और सब पर हम एक एक बीच में लगा लेंगे, जो आप देख पा रहे हैं। आप भी अपने कलर कॉम्बिनेशन को अपने हिसाब से एडजस्ट करके लगा लीजिएगा। देखिए लगाने के बाद कुछ इस तरीके का सारा हमें दिखाई दे रहा है। देखिए 6 वो बनकर तैयार हो गया। यह देखिए, इसके बाद जितनी लंबाई का हमें गेट तोरण चाहिए उतना लंबा हमें कपड़े को कट कर लेना है, और नीचे से डबल लेयर करके उस पर पहले हमें सिलाई मार लेना है। क्योंकि इसी के ऊपर रख करके वो जो मैंने 6 सर्कल बनाया है वो इसके ऊपर रख करके फिर ऊपर से हमें मोड़ करके उसकी जो भी सिलाई है उसे छिपाना है। इसलिए सबसे पहले हम बीच से इसे लगा लेंगे। ये देखिए, फिर इस तरीके से हम सारे जितने भी मैंने 6 पीस बनाए हैं सर्कल के सबको लगा लेना है, ताकि अच्छा रहे, मुड़े नहीं। यदि आप नहीं कपड़े के ऊपर ज़्यादा लगाइएगा तो फिर उससे मुड़ने का भी टेंशन रहता है। पहले एक हम सर्कल लगाएंगे, फिर एक गोटा पट्टी लगाएंगे। जैसे मैंने पहले उसमें गोटा पट्टी बीच में सेंटर पर लगाया था मशीन से, ठीक उसी प्रकार से इस पर भी हम गोटा पट्टी इसी तरीके से लगा लेंगे। ठीक सेम इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम 6 जो सर्कल मैंने कट किया था सबको लगा लेना है। लगाते समय सिर्फ ख्याल रखना है कि दूरी सबकी सेम हो, सबकी जो नीचे से गुलाई हो वो सेम ही आए। ऐसा नहीं कि कोई छोटा कोई बड़ा, कोई छोटा कोई बड़ा आ जाए, वैसा आएगा तो फिर ठीक बिल्कुल ही नहीं लगेगा। ठीक इसी तरीके से सारा लगा लेना है। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। देखिए ठीक सारा का सारा मैंने लगा लिया। ये लगाने के बाद कुछ इस तरीके का आपका बन जाएगा।
देखिए इसके बाद इसके सिलाई को छिपाना है, तो ऊपर से जो कपड़ा था देखिए उसे फोल्ड करके हम इस तरीके से लगाएंगे। जब हम इस तरीके से लगाते हैं तब पूरा जो भी इसमें एक्स्ट्रा कतरन वतरन सब अंदर छिप गया, ना उल्टा सा आपका दिखेगा ना सीधा से। काफ़ी फिनिशिंग के साथ आप इसे ऐसे बना सकते हैं। देखिए बढ़िया, लेकिन बनाते समय सिलाई बढ़िया से देना है आपको, ताकि प्रॉपर एक जैसा दिखे। ये नहीं कि किसी सर्कल को ज़्यादा दबा दिए, किसी को कम दबा दिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। यदि आपसे डायरेक्ट होता तो डायरेक्ट कीजिए, वरना पहले हाथ से सिर्फ बखिया कर लीजिए, फिर आगे का सिलाई कीजिए। कर ली उसके बाद हम एक गोल्डन कलर का प्लेन सा लैस लाएंगे, और वो जो है अभी जो इसे मैंने मोड़ करके सिलाई किया था उसके ऊपर हम प्रॉपर लगा लेंगे। लगाने के बाद दोनों साइड से हम इसे स्टिचिंग करके बढ़िया से मजबूती दे देंगे। कुछ बन गया, और ये देखिए हमारा जो तोरण है वो तैयार हो चुका है। लेकिन जो भी गोटा पट्टी मैंने बीच बीच में लगाया है उसका सेंटर खाली है, तो वो ठीक नहीं लग रहा, तो उस पर भी हम एक एक आपको स्टोन लगा लेंगे। स्टोन लगा लेने से उस बिल्कुल वो फ्लावर का लुक देने लगता है, इसलिए इसे हम पहले ही बना लिए और सबको कट कर लिए। सिलाई जो भी एक्स्ट्रा धागा होगा है, ठीक इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हमें सारे गोटा पट्टी पर एक एक स्टोन लगा लेना है। लेकिन फ्लावर का जो नीचे का पार्ट है वो बहुत खाली खाली जैसा लग रहा है। उसके लिए फिर हम पोटली वाला जो लटकन आता है वो हम बनाएंगे। तो पहले हम स्टोन लगा ले, सारे पर स्टोन लगा ले, और स्टोन लगा लेने के बाद जो है हम कैसे पोटली बटन बनाएंगे उसे देखेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए हमारा पूरा तोरण जो है ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। अब सिर्फ जो भी छोटे छोटे मैंने गोटे पट्टी का फ्लावर बनाया है उसके नीचे हमें लगाने के लिए, चलिए अब पोटली बटन कैसे बनाते हैं वो सीखते हैं। तो जिस कपड़े का हमें पोटली बटन बनाना है उस कपड़े को चौकोर चौकोर काट लेना है 4 बाई 4 का। असम में कतरन डाल करके इस तरह से गोलाई को लेते हुए हमें बांध देना है। सिर्फ यही ख्याल रखना है कि जितने भी उसमें पोटली लटकन डालेंगे सबकी जो गोलाई होगी वो सेम साइज की होगी, छोटा बड़ा नहीं बनाना है। इस तरीके से पहले हम उसे बांध लेंगे। बांधने के बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट कर लेंगे। काट करके फिर हम उसी धागे से बढ़िया से उसे मजबूती के साथ उसे हम बांध लेंगे। कुछ इस तरीके से बांध लेने के बाद उसे बढ़िया से गांठ दे देंगे, और गांठ देने के बाद जो फिर उसमें एक्स्ट्रा कपड़ा होगा ऊपर से जो दिख रहा है उसे हम कट करके निकाल लेंगे। इसके बाद फिर से हम गोटा पट्टी लेंगे, और गोटा पट्टी के बीच में जो छेद होता है उसमें उसका जो बांधे हैं बढ़िया से उसे घुसाते हुए, और हम सुई धागे से इसे लगा सकते हैं या हम गोंद से चिपका सकते हैं। तो मैंने ये ग्लू को लिया है और इस ग्लू के साथ इसे मैं बढ़िया से अटैच कर लूँगी। और इसे चिपकाने के लिए सबसे अच्छा होता है हमें अपने अंगूठे को राउंड शेप करना होता है, और उसके बीच में से घुसा करके और दबा लीजिए। दबाने से क्या हुआ बहुत सुंदर से चिपक जाएगा। और यह उसके बाद सुई धागे की मदद से हम जो उसका बीच का पार्ट पोटली का खाली है उस पर एक एक गोल्डन मोती को अटैच कर लेंगे। जब गोल्डन मोती अटैच हो जाएगा तब इसका लुक काफ़ी अच्छा लगने लगता है। ये कुछ इस तरीके से हम सबको लगा लेंगे। आप चाहें तो ये जो पोटली बटन मैंने बनाया उसके बीच में मैंने कतरन डाला है, आप चाहें तो रुई डाल सकते हैं या फोम वगैरह भी डाल सकते हैं, जो आपको सहूलियत और इजी हो उसे डालें। हम लोग चूँकि सिलाई करते तो कतरन होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सबके पास कतरन नहीं हो। कतरन नहीं है तो उसमें फोम भी, रुई भी, कुछ भी डाल करके आप इसे बना सकते हैं। फिर इसे बढ़िया से गांठ से बांध लेंगे और उसके ऊपर हम एक घंटी डालेंगे, और घंटी के बाद हम मोती डालेंगे। मोती जो डालेंगे वो लंबाई को देखते हुए डालेंगे। आपको जितना लंबा
पोटली लटकन लगाना होगा उतना ज़्यादा उसमें मोती डालें। और आपको एक कलर का डालना है तो एक कलर डाल सकते हैं, 2 कलर डालना है तो 2 कलर कॉम्बिनेशन के साथ भी मोती डाल सकते हैं। मैंने 2 कलर के मोती का कॉम्बिनेशन डाला है, वाइट और गोल्डन। और इस तरीके से हम हर एक गोटा पट्टी के साथ का ये तोरण का जो कपड़ा है उसे उस दोनों को साथ में अटैच करते हुए हम लगा लेंगे। और ये देखिए इस तरीके से लग गया। और अब हम जो है सब में सेम ही लगा लेंगे। देखिए अब हमारा देखिए कितना खूबसूरत ये तोरण लग रहा है। अब साइड का बच गया, साइड में क्योंकि ये गेट हमारा बाहर का है तो वहाँ पर हम इसे कील में से फंसाना है, इसलिए इसमें हम बांधने वाला डोरी लटकन का जो तोरण होता है वो नहीं दे करके सिंपल सा कोरी से सिर्फ इसे हम लॉक कर देंगे कि साइड से खुले नहीं। इसमें हम कुछ नहीं दे रहे हैं क्योंकि वहाँ पर हुक ऑलरेडी है, उसमें से फंसाना होता है, वो हम इसमें फंसा लेंगे नीचे वाले पार्ट में। दोनों साइड से हम लॉक कर लेंगे। और अब हमारा जो है ये बन करके तैयार हो गया है तोरण टांगने के लिए इधर गेट में। और ये देखने में बहुत ही खूबसूरत है। साथ में जब भी ये गंदा होगा इसे हम आसानी से धो सकते हैं, यही सबसे इसका प्लस पॉइंट है। और ये देखिए पीछे से इतना फिनिश दिख रहा है और आगे से ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है।